रेसिडेंशियल स्टेटस का नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, राइट। अब आज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए पहले हम लोग को फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ डेज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। फॉर्मेट रेडी है ना? बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। पहला कंडीशन क्या था? स्टे इन इंडिया 182 days or more in last previous year। ओके, और ये नहीं होगा तो सेकेंड कंडीशन का पहला वाला, सेकेंड का ए कंडीशन, स्टे इन इंडिया 60 days or more in last previous year। 2 मिनट, प्रियंका एक फोन आता है, मैं एक कॉल कर रहा हूँ। सर अनम्यूट करा। और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। उसमें पहला कंडीशन है स्टे इन इंडिया 730 days or more in last 7 previous year। नेक्स्ट आता है हमारा एंड सेकेंड कंडीशन, स्टे रेसिडेंट इन इंडिया 2 previous year or more in last 10 previous year। ये हो गए हमारे कंडीशंस। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, मिस्टर जॉय अ जर्मन नेशनल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो इंडिया कब आया है? 4/8/2009 को। ठीक है, नहीं सॉरी हमने क्वेश्चन 4 किया था ना, 5 करना है ना हम लोग को। कल 4 किया था ना, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मिस्टर विजय एन इंडियन सिटीजन। अच्छा, मिस्टर विजय कहाँ का है? इंडियन सिटीजन है। और वो क्या कर रहा है? इंडिया के बाहर जा रहा है ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया आउटसाइड इंडिया ऑन 1/5/2016। अच्छा, पहली चीज हमको ये पता करना है कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। पहली चीज तो ये पता करनी है। तो मैंने क्या बताया था एक्सेप्शनल कैटेगरी में?
इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन नेवी, और तीसरा इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिट। ये तीनों में से कोई एक होगा। तो देखो ये बंदा इंडियन सिटीजन तो है, बराबर है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शनल कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये कौन से कैटेगरी का है? एक्सेप्शनल कैटेगरी का है। और एक्सेप्शनल कैटेगरी होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पहला कंडीशन चेक करते हैं, राइट है? कौन सा वाला? 182 वाला। अच्छा आगे देखते हैं। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1/12/2019। अच्छा 1 दिसंबर को ये इंडिया आया। अच्छा वो इंडिया आया, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है? सबसे पहले ये पता करना कि मेरे प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना? चलो तो वर्किंग करते हैं इसका। तो मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है कहां से? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। और वो बोल रहा है कि वो हमारे प्रीवियस में 1/12 यानी 1 दिसंबर को इंडिया में आया है। तो 1/12/2019 को कम्स, उसके बाद वो इंडिया में ही था। तो यहां से काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट है? दिसंबर में आया है तो दिसंबर का काउंट कैसे होगा? दिसंबर में 31 डेज। कौन सी डेट को है? 1 तारीख को, तो -1 और +1 तो बाय डिफॉल्ट फिक्स है। तो 31 डेज यहाँ पर आ गया, मतलब जनवरी, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 29 और मार्च में 31। चलो प्लस करो सबको, 60, 122, 122 डेज। अच्छा एक्सेप्शनल कैटेगरी है ना, तो सिर्फ पहला वाला चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 122 डेज। सेटिस्फाइड हुआ क्या? नॉट सेटिस्फाइड। आगे चेक करने का नहीं, राइट? कंक्लूजन क्या आ जाएगा? तो कंक्लूजन खुद से बनाने का रहता है ना, ये देख के थोड़ा बहुत उधर से। यस। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? उसने क्या किया है? मिस्टर विजय does not satisfied first basic condition, so his status will be non-resident in India for previous year 2019-20 and assessment year 20 and 21। ओके चलो ये लिख लो आप लोग पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर जॉय। सो Mr. Joy, German national, came to India for the first time on 4/8/2009। ओके कभी आया वो इंडिया में? 2009 में आया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4/8/2009 to 31 March 2020 ही स्टे इन इंडिया। अच्छा वो आगे इंफॉर्मेशन दिया है 2019 तक वो इंडिया में कैसे रहा। उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? देखो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा, हमको मेन इंपोर्टेंट वही है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, तो हमको सिर्फ 1920 का पहले देखना है। 9 में आया, 10 में गया, 11 में आया, 12 में गया, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरा प्रीवियस ईयर। तो देखो मेरा प्रीवियस ईयर का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो 19 और 20 लिखा हुआ है, बराबर है? 2019 और 20 यानी इस टाइम पे वो इंडिया में था, बराबर है? ये डेट को आया और ये डेट को चला गया।
1 जुलाई को आया और 31/8/2020 को चला गया। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रीवियस ईयर से मतलब है। हमें किससे मतलब है, हमारे प्रीवियस ईयर से मतलब है। चलो, तो हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ओके, और इसमें वो इंडिया में आया था 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई 2019 को कम्स और 31/8/2019 को लीव कर गया। तो यहां से लेके यहां तक वो इंडिया में था, बराबर है। तो जुलाई और अगस्त, चलो कैलकुलेट करो। जुलाई में 31 डेज, तो 31 -1 + 1, तो वापस से 31 ही आ जाएगा। और अगस्त में वैसे 31 ले लेंगे, यानी 62 डेज वो इंडिया में था। सिंपल। तो हमारा सबसे पहला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, Not satisfied. चलो, तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले 62 डेज नॉट सेटिस्फाइड, बराबर है। अब इसमें आते हैं तो 60 होना चाहिए, 62 डेज है तो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा, या तो ये दोनों होना चाहिए, राइट है ना, मैंने यही बताया था। तो इसमें पहला तो हो गया, सेकंड वाला बाकी है। तो सेकंड वाला अब चेक करना पड़ेगा। क्या रूल है, पिछले 4 सालों में 365 दिन होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 4 सालों में 365 दिन। तो मेरे 365 दिन 2018-19 में, 2017-18 में, 2016-17 में, 2015-16 में, बराबर है। चलो देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन देखो, 2018-19 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे नील है। 17-18 का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये भी नील है। 16-17 का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ये भी नील है। और 15-16 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ये भी नील। यानी ओवरऑल पिछले 4 सालों में वो इंडिया में नहीं आया था। हाँ, 2011 में था, लेकिन 11 हमारे 4 सालों में नहीं आता है, तो ये आ जाएगा नील। सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, बराबर है। अब जब सेटिस्फाइड ये हुआ ही नहीं, तो आगे जाने का ही नहीं, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाइड कर तो हम आगे चेक करते थे, राइट है। तो इसका स्टेटस क्या आ गया, ये इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। सो मिस्टर, कंक्लूजन लिख लेते हैं। मिस्टर जॉय does not satisfied first basic condition, so his status will be non-resident in India for previous year 2019-20 and assessment year 2020 and 21। बस खत्म। चलो फटाफट वर्किंग लिख लो और कंक्लूजन लिख लो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, थोड़ा नीचे करना। देखो अभी इधर 62 डेज था, लेकिन 182 चाहिए था, तो कम आया था ना, सेटिस्फाइड हुआ। तो आगे 60 था बट 62 था, तो आप हम किए क्योंकि वो कम नहीं था इसके लिए। तो अब 365 नहीं है, तो वहाँ पे खत्म हो गया। ये भी दोनों होना चाहिए ना, देखो अगर नंबर ज्यादा रहेगा तो आगे बढ़ने का, नहीं तो नहीं बढ़ने। या तो ये पहला कंडीशन, या तो सेकंड में ये दोनों होना चाहिए ना। तो एक तो हुआ, ये हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो दोनों नहीं हुआ, तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाइड हुआ। अगर ये पहला हो जाता ना, तो मैं ये चेक ही नहीं करता, सीधा यहाँ जाता था।
ठीक है, ओके। प्रियंका, डाउट? नो सर। चलो फटाफट लिख लो वर्किंग ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा। चलो क्वेश्चन रीड करते जरा, एक बार देख लो क्वेश्चन, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन रीड करके कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी है या नहीं है। इंडिया का तो ये नहीं। इंडिया का नहीं है, चेक करो एक्सेप्शनल कैटेगरी है या नहीं है। यस सर। क्या एक्सेप्शनल कैटेगरी है नहीं है, क्या है? है, क्यों? नहीं है सर, इंडिया का He है was in India for 101 days. एक्सेप्शनल कैटेगरी का क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या बताया था उसमें? इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाए तो ये इंडियन हाँ। सिटीजन तो है नहीं। दूसरा, इंडियन सिटीजन में काम करे तो ये वो भी नहीं है। इंडियन ओरिजिन इंडिया में करने के लिए आया, यानी घूमने के लिए आया, तो ऐसा लिखा है क्या? और नहीं। कौन आया? इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जिसके दादा परदादा इंडिया में पैदा हो, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। नहीं ना। नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यहाँ पे पैदा हुए थे? नहीं ना। इसका मतलब ये एक्सेप्शनल कैटेगरी नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे सबसे पहले चेक करना है मेरे प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन था। तो क्वेश्चन में सीधा बोल दिया कि 1920 में वो 101 दिन इंडिया में था, बात खत्म, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, नॉट स्टेटिस करेक्ट आइडिया, डिस्कस स्टेटिस पर। चलो तो पहला आ गया कितना, 101 डेज, नॉट स्टेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, बराबर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 101 डेज सेटिस्फाइड, बराबर है। नेक्स्ट आता है 4 सालों में 365 दिन। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है पिछले 4 साल का, 18 19 17 18 16 17 दिया है ना। तो हमको चेक करना पड़ेगा मेरा 4 साल कौन सा है, प्रीवियस 4 इयर्स। तो 2018, 2017, 2016, 2015, 19, 18, 17, 16, बराबर यही 4 साल है। 19 के पहले के 4 साल गिनने का ना। यस, 1920 के पहले के 4 साल, तो 18 19, 17 18, 16 17, 15 16। आओ देखते हैं 18 19 में कितने दिन इंडिया में था वो? 50 दिन इंडिया में था, तो 50 डेज। उसके बाद 100, उसके बाद 300 दिन, उसके बाद 200, 200। पहले वाले में 50 दिन था, दूसरे वाले में 100 दिन था, थर्ड वाले में 300 दिन था 200, और 200 दिन था। चलो ये सबको प्लस करो जरा, 550, 650, तो 650 डेज होता है, बराबर है, पिछले 4 सालों में। इसका मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये या तो ये दोनों, तो देखो दोनों सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। तो आप क्या करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, यानी ये रेसिडेंट तो है। अब चेक करना है पिछले 7 सालों में 730 दिन, ठीक है। तो हमने 4 साल तो निकाल लिया है, और नीचे 3 साल और ऐड कर देते हैं, तो 14, 13, 12, 11, बराबर। ये आ जाएगा 15, 14, 30, ठीक है।
चलो तो ये आता है सबसे 200, पहले 200 200, फिर से 14 15 के 135, बाद 135 नहीं 14 15 का 240 है, 240 है। हाँ, ओके 135, 13 14 का 135 डेज 40 और इसका आ गया 40 डेज। चलो यहाँ तक का प्लस करो जरा, 40 प्लस 135 प्लस 240 प्लस 415. प्लस 650 415 अरे प्लस and plus 650. 1000 1065. 1065 डेज बराबर। चलो तो पिछले 7 सालों में वो इंडिया में 1065 डेज था। ओके तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ओके अब क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो रह रहा है, मतलब पहला कंडीशन देखो, रेसिडेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, या तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड करे या तो ये दोनों करे, बराबर है। तो अब हमको वही चेक करना है। तो मैं पहले 10 साल का प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 2011, 2010, 2009, 12, 11 और 10, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बोलो जरा इसका। 2011 का 20, 10 165 10 और 165, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या था हमारा? सबसे पहला कंडीशन 195 पहला वाला 182 डेज वाला था, बराबर है। हाँ उसके बाद हो गया हमारा 60 वाला सेकंड में, बराबर है, ए वाला। और बी वाला हो गया था 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। ये कंडीशन है। अगर उसने सेटिस्फाइड कर दिया तब तो ये रेसिडेंट बनेगा, नहीं किया तो नहीं बनेगा। मतलब पहला वाला करे या तो ये दोनों करे। अब देखो 18-19 में वो इंडिया में कितना दिन था, 50 इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बराबर है। हाँ ये सेटिस्फाइड हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ, तो अभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये होता तो हम ये चेक करते थे। इसका मतलब इस टाइम वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। बात समझा प्रियंका? Yes, sir. अच्छा सेकंड वाला 100 है, तो ये वाला तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये वाला तो हो गया, बराबर है, है या ना। अब मुझे चेक कर 4 सालों में इंडिया में 365 दिन होना चाहिए इस ईयर को छोड़कर। तो 100 छोड़कर इसके नीचे के 4 साल को प्लस करो। 300, 200, 240 और 135 प्लस करो। 300, 200, 240, 135, 875. 165 के ऊपर है ना, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये रेसिडेंट है। बात समझा? अच्छा सर, और No, sir. 300 के नीचे वाले देखो कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या है, मेरे साल में पहला 182 होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, बराबर है। तो ये प्रीवियस ईयर है 17-18 का 100 डेज, उसको हमारा प्रीवियस ईयर करंट में हम ऐसा मान के चलेंगे। तो 100 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बराबर है। सेकंड वाला सेटिस्फाइड हो गया, बराबर है, आया ना। और हाँ सर। मैंने क्या बताया था, जिस ईयर में आप हो उस ईयर को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, यही बोला था। तो आप 17-18 में हो ना अभी, तो 17-18 को छोड़ 4 साल, तो 1 2 3 4, हाँ बराबर। बराबर। अभी देखो 300 है, तो पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया ना, तो ये चेक करने का ही नहीं, सीधा रेसिडेंट हो गया, राइट। 200 है ना, ये सेटिस्फाइड हो गया, तो ये दोनों चेक ही मत करो, रेसिडेंट हो गया, बात खत्म। पहला हो गया तो दूसरा चेक करने का नहीं। 240 है, पहला सेटिस्फाइड हुआ तो ये चेक करने का नहीं, ये भी रेसिडेंट हो गया। 135, तो ये सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ, ये तो हो गया, बराबर है। अब इसको छोड़कर इसके पहले के 4 साल, तो 1 2 3 4, ये चारों को प्लस करो। 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 165 होता 365, 235 नहीं हो रहा है ना, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। नहीं। चलो 40 डेज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये छोड़ दो, फिर चेक ही नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट। 20 नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ये तो चेक ही नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट। 10 दिन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, छोड़ दो इसको, नॉन रेसिडेंट। लास्ट में तो 165, पहला वाला तो नहीं हुआ, ये वाला तो हो गया। अब इस ईयर को छोड़कर, कौन सा, 9-10 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, तो 9-10 को छोड़ दो, ये देखो ये 9-10 को छोड़ दो, अब
अब ये 4 साल को प्लस करो, 25 plus 81 81 प्लस 160 प्लस 16, हाँ 16 257. 57 282 हो रहा है। जो भी हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइड, हम्म, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। तो कितनी बार रेसिडेंट बना, देखो 1 2 3 4, 4 बार ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 प्रीवियस ईयर, और ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड। बात समझा? आया ना? हाँ। तो ये इसका मेन वर्किंग था, ये बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका कंक्लूजन में लिखाता हूँ, पहले आप लोग ये लिख लो। working है ना। ओके चलो, राइट डाउन कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लो इसका। सो मिस्टर डैनियल सिंह, राइट डाउन, मिस्टर डैनियल सिंह, Sing. सिंह SING, सिंह satisfied first basic condition as well as additional basic condition, so his residential status is resident and ordinary resident, R and OR, put into the bracket, resident and ordinary resident, bracket में डालो R and OR, for previous year 1920 and assessment year 2021. ओके तो कल मिलेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स के लिए।